नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के सारांश वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम गणित की वर्ग 8 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रोजेक्ट चलो छुट्टियां मनाएं के बारे में जानेंगे। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी एक निश्चित बजट के साथ छुट्टी की योजना बनाएंगे और उसका उपयोग करके एक यात्रा गाइड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए वे एक चर के साथ रैखिक समीकरणों की अवधारणाओं का उपयोग और अनुप्रयोग करेंगे। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर गतिविधि पूरी करेंगे। 5 दिनों के इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, मैं कम बजट में एक मजेदार छुट्टी की योजना कैसे बनाऊं? बजट की गणना करने के लिए विद्यार्थी रेखीय समीकरणों का उपयोग करके रहने, भोजन, यात्रा आदि की लागत की गणना करेंगे। बजट के आधार पर अपनी लागतों को समायोजित करेंगे एवं 5वें दिन विद्यार्थी अपनी छुट्टियों की योजना कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री विद्यालय में उपलब्ध ना हो, उसे शिक्षक विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दे, ताकि अगर संभव हो तो वे अपनी ओर से उनका प्रबंध कर सके। शिक्षक शिक्षिकाएं कोशिश करें कि वे स्वयं सामग्रियों का प्रबंध करें। इसके बाद सभी बच्चों को मिश्रित समूहों में बांटें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित एवं समावेशी हो, जिसमें सभी लिंग एवं सभी स्तर के बच्चे हों। इस प्रोजेक्ट के लिए कागज, पेंसिल, प्रत्येक समूह के लिए परिशिष्ट 1 के प्रिंटआउट और रंग जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन शिक्षक पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर स्वयं भी कर सकते हैं। पहले दिन की शुरुआत शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों से छुट्टियों की चर्चा करते हुए करेंगे और उन्हें इस प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रश्न की जानकारी देंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूहों में चर्चा करेंगे कि वे किस तरह की छुट्टियों पर जाना चाहते हैं एवं अपने समूहों में वे बजट के अनुसार छुट्टियों की योजना बनाएंगे, जिसमें यात्रा, ठहरने, भोजन और गतिविधियों की लागत की गणना करेंगे। विद्यार्थी समीकरण की परिभाषा समझेंगे एवं वे एक चर वाले रैखिक समीकरण की समस्या को हल करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक गृह कार्य देंगे। दूसरे दिन सबसे पहले शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले दिन के गृह कार्य पर चर्चा करेंगे एवं प्रमुख प्रश्न दोहराएंगे। इस दिन विद्यार्थी छुट्टियों के घटक जैसे स्थान, यात्रा, भोजन इत्यादि में विभाजित कर उनमें लगने वाले लागत की जानकारी एकत्र करेंगे। वे मानचित्र का उपयोग करके विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी मापेंगे और अपने यात्रा की लागत और समय का निर्धारण करेंगे। वे ठहरने के विभिन्न विकल्पों की लागत की गणना करेंगे और अपनी बजट तालिका को भरेंगे। अंत में शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा का समापन करेंगे। तीसरे दिन विद्यार्थी पिछली कक्षा के कार्यों और प्रमुख सवाल का पुनरावलोकन करेंगे। वे अपने छुट्टियों की योजना में लगने वाले अन्य लागत जैसे भोजन और अन्य गतिविधियों जैसे खरीदारी की लागत की गणना करेंगे। समूहों में वे यात्रा, ठहरने, भोजन, गतिविधियों और अन्य खर्चों की कुल लागत की गणना करेंगे। वे चर्चा करेंगे कि एक चर में परिवर्तन से कुल लागत कैसे प्रभावित होती है। इसके बाद वे कुछ प्रश्नों के आधार पर अपनी गणनाओं की जांच करेंगे। चौथे दिन कक्षा की शुरुआत शिक्षक पुनरावलोकन से करेंगे एवं प्रमुख प्रश्न दोहराएंगे। इस दिन शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को बजट बाधाओं का प्रबंधन सिखाएंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को 5,000 रुपए का बजट मिलेगा, जिसके माध्यम से वे जांचेंगे कि पिछली कक्षाओं में की गई लागत की गणना दिए गए बजट में है या नहीं। इसके बाद दूसरे समूहों के साथ फीडबैक का आदान प्रदान होगा, जिसके आधार पर वे अपनी यात्रा योजना में परिवर्तन या सुधार करेंगे और अंत में विद्यार्थी अपने समूहों में यात्रा की अंतिम योजना बनाएंगे। गृह कार्य में वे यात्रा योजना पर बचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी समूहों में अपनी छुट्टियों की अंतिम योजना कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, जिस पर अन्य समूह अपने विचार या फीडबैक देंगे। इसके बाद समूह प्रोजेक्ट पर विचार करेंगे। वे अपने सीखने के अनुभवों, रैखिक समीकरणों और बजट के वास्तविक जीवन में उपयोग पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि रैखिक समीकरणों का उपयोग कर विद्यार्थी कैसे बजट प्रबंधन के कौशल को वास्तविक जीवन में लागू करना सीखेंगे।
वे समूह कार्य, समस्या समाधान और योजना बनाने में दक्षता प्राप्त करेंगे, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक के 5वें दिन के अंत में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।